25 गुणे 10 की पावर 3 ओम का प्रतिरोध 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र के साथ 10 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी है। संधारित्र को आधा आवेशित होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न हमारा चार्जिंग यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस से संबंधित है। इसको फिगर से समझते हैं। सपोज करते हैं एक हमारा ये संधारित्र है जिसकी वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफैरड और इसको हम एक प्रतिरोध से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक प्रतिरोध है और एक ये हमारी बैटरी है, ठीक है। और इससे हम एक संधारित्र को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और ये कितना चार्ज हो जाता है। यदि मान लीजिए ये फुल चार्ज होता है तो इस पर आवेश Q0 आ जाता है। तो ये अपने आवेश का आधा जब चार्ज होता है तो कितना ये होता है, ये प्रश्न में पूछा गया। या इतना चार्ज होने में कितना समय लगता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग को प्रश्न में दिया गया है R = 25 × 10⁻³ ओम। एक कैपेसिटर यानी संधारित्र दिया गया 1 माइक्रोफैरड का। इसको चेंज कर लेते हैं 1 × 10⁻⁶ फैरड। एक बैटरी दी गई है E यानी 10 वोल्ट की एक इनको बैटरी दी गई। अब ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कि जब संधारित्र आधा आवेशित हो जाता है तो इस आधा आवेशित होने में इसमें समय कितना लगता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो हम ले लेते हैं लेट माना पूर्ण आवेशित होने पर संधारित्र पर आवेश Q0 है। इसको हम लोग मान लेते हैं पूरा आवेश कितना होता है। अब चार्जिंग यानी आवेशन का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं। किसी संधारित्र के आवेशन के लिए फार्मूला होता है Q = Q0 1 - (-T/CR)। ये हमारा जब कैपेसिटर या संधारित्र चार्ज होता है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं ये जो आवेश है ये अपने अधिकतम आवेश का जब आधा हो जाता है तो इस पर कितना समय लग जाता है, (-T/CR)। यानी इस प्रश्न में आपको टाइम पूछा जा रहा है कि आधा आवेशित होने में कितना समय लगेगा। Q0 से Q0 को कैंसिल कर देंगे तो हमें बचेगा 1/2 = 1 - (T/CR)। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर देते हैं तो (e⁻) का (T/CR) = 1 - 1/2 माइनस कर लेंगे। (e⁻) का (T/CR) एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। इस वैल्यू को पलट दीजिए तो ये वैल्यू आपकी जो माइनस की ये प्लस हो जाएगी। (T/CR) = 2 हो जाएगा। इसको वैल्यू दोनों बच्चों में पलट दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम इसमें लॉग ले लेते हैं। तो जब e की पावर का लॉग लिया जाता है तो e की पावर और लॉग दोनों रिमूव हो जाते हैं, अब बस सिर्फ पावर रहती है (T/CR). और यहाँ पे log 2 का जब लॉग लेंगे तो log बेस e 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। या तो log बेस e के डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो। सपोज करते हैं ये वैल्यू होती है log बेस e की 2 पर log बेस e पर 2 की वैल्यू डायरेक्ट जो होती है वो 0.6931, ठीक है। या तो आपकी ये वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट आप यहाँ रख सकते हैं और नहीं तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग log बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3026 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बेस e है ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेस 10 में हमने क्यों कन्वर्ट किया,
क्योंकि जो लॉगरिथम की जो टेबल देखी जाती है उसके लिए शर्त होती है कि आपका जो बेस हो लॉग का वो 10 होना चाहिए। ठीक है, अब लॉग बेस 10 पे 2 की वैल्यू जब देखेंगे तो इसकी टेबल में जो वैल्यू मिलती है वो 0.3010 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, तो इनका मल्टीपल करने पे आपको मिलेगा 0.6931, यानी इसको वैल्यू करके लाएंगे तो आंसर यही आएगा। तो इसीलिए आपको अगर डायरेक्ट ये याद हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। लॉग बेस ई पर 2 की वैल्यू ध्यान रखिएगा इसको। अब टी हमारा टारगेट था, तो टी इक्वल टू सी आर मल्टीप्लाई बाई 0.6931। प्रश्न में हमें सी भी दिया गया, आर भी दिया गया, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास दी है 1 × 10⁻⁻6, आर की वैल्यू हमें दी है 25 × 10⁻3 और इंटू 0.6931। ठीक है, अब पावर 25 बन जाए 25, नंबर एक तरफ कर लेते हैं और पावर एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस के 6 है, प्लस के 6 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10⁻³ आएगा हमारे पास। अब इसका जो हम इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी इंटू करने के बाद, वो वैल्यू हमारे पास ये आएगी t इक्वल टू 25 का जब से इंटू करेंगे तो 1.7325 इंटू 10⁻⁻²। एक पॉइंट हमने इस तरफ कर लिया है रिमूव करके, सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।